अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट का, हर फ्रैक्शन का हमने स्क्वायर रूट लेना है। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 49/64। तो 49 का अलग से एलसीएम लेंगे, यानी 49 7 7 जार 49, फिर 7 है 7 1 जार 7। तो इसके दो फैक्टर बन गए, 7 और 7 49 के। उसके बाद जो नीचे 64 दिया हुआ है उसका अलग से एलसीएम ले लेंगे। 64 तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 32 जार 64, 32 को फिर 2 पे करेंगे, 2 16 जार 32, फिर 16 को फिर 2 पे करेंगे, 2 8 जार 16 और फिर 8 फिर 2 पे डिवाइड होता है, यानी कि 2 4 जार 8, फिर 4 फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 जार 4 और फिर 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 2 1 जार 2। जब 1 आ गया तो इसका मतलब है कि हमने फैक्टर बना लिए। 64 के ये हमारे पास 6 फैक्टर बन गए, 2 2 2 2 2 2 और 49 के 2 फैक्टर बन गए, यानी कि 7 और 7। तो 49 की जगह पे हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 और 64 की जगह पे हमने 6 2 लिख लिए, यानी 2 को 6 बार लिख लिया। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हमने निकालना है क्या? हमने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट, इस निशान को स्क्वायर रूट कहते हैं। तो ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, 49/64 के साइड पे भी ले लिया और 49 किसके बराबर है? 7 क्रॉस 7 के, और 64 किसके बराबर है? इसके। तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लिया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 के साथ अलग स्क्वायर रूट ऊपर आ गया और नीचे जो 6 बार 2 लिखा हुआ है उसके साथ अलग स्क्वायर रूट लिखा हुआ आ गया। उसके बाद तो आपको पता है जो स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर कोई जोड़ा बन जाए, जैसे 7 और 7 2 बन गए हैं, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो एक दफा लिखे हुए आएंगे, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की पावर होती है, यानी स्क्वायर रूट की पावर जो होती है वो 1/2 होती है। अगर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 7 की पावर 2 है, यानी 7 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। और स्क्वायर रूट को अगर हम पावर की शक्ल में लिखें तो 1/2 है। तो 2 2 से कट जाता है। ये देखें, ये 2 ऊपर है और ये 2 नीचे है, तो 2 2 से कट जाता है और 7 की पावर अकेली 1 आ जाती है, तो वो 7 आ जाता है। इसलिए जब दो जोड़ा बनता है स्क्वायर रूट के अंदर तो वो अकेला एक निकल के बाहर आ जाता है। और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये जोड़ा बन गया, एक 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये फिर जोड़ा बन गया, एक 2 बाहर आ गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एक जोड़ा बन गया और ये 2 बाहर आ गया, यानी ये सारे स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। कैसे बाहर आ गए? स्क्वायर रूट की पावर जो 1/2 होती है उससे काट के, ठीक है। अब 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 7 ऊपर ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 7/8 हमारा आंसर आ गया 49/64 का, जब हमने स्क्वायर रूट लिया। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 121/625। इसी तरह 121 जो ऊपर है उसका अलग से हम एलसीएम ले लेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 121 बनता है। 11 1 जार 11, तो 1 आ गया, बात खत्म हो गई। इसी तरह 625 का अलग से एलसीएम लेंगे, यानी कि 625 को 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 125 जार 625 बनता है, फिर 5 को फिर 5 पे करेंगे, 5 25 जार 125 बनता है, फिर 5 5 जार 25 होता है, फिर 5 1 जार 5 होता है, तो ये 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, तो दोनों कैल्शियम हमने निकाल ली है। 625 के 4 दफा 5 आ गए और 121 के 2 दफा 11 आ गए, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय 11 का जब स्क्वायर रूट लिया तो वो 11 अकेला ही बाहर आ गया, क्योंकि जोड़ा जो बनता है वो कट जाता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दो जोड़े बन गए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अकेला बाहर आ गया। अब 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि बनता है 25, तो इसका स्क्वायर रूट जब लिया हमने 121/625 का, तो आंसर आया 11/25। इसी तरह थर्ड पार्ट है कि 196/441, इसका भी हम ऐसे ही 996 का अलग से एलसीएम लेंगे, 441 का अलग से एलसीएम लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं।
तो देखें 196 और 441 दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 2/3 आ गया। क्यों? क्योंकि 2 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 3 और 7 बाहर आ गया। 7 ऊपर नीचे सेम वैल्यू है तो 7 7 से कट गया, बाकी 2/3 बच गया इसका आंसर। उसके बाद देखें फोर्थ पार्ट है जो कि है 113/36। ये थोड़ा सा चेंज शक्ल है, तो देखें हम क्या करेंगे, इसको हल करने का क्या तरीका है। 1 को जो साथ खड़ा होगा इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 1 जार क्या होता है 36। तो इस 36 को 13 में यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में न्यूमरेटर में ऐड करेंगे। तो 13 प्लस 36 हमारे पास क्या बनता है 49 बनता है, और नीचे 36 वैसे ही आ गया। ठीक है, ये इस तरह की जो शक्ल दी हुई होती है उसको सिंपल फ्रैक्शन की शक्ल में लिखने के लिए यही तरीका है। जो साइड में वैल्यू लिखी हुई होती है उसको नीचे वाले से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले में ऐड करके ऊपर लिख लेते हैं, जो कि 49 बना, और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 49 का अलग से एलसीएम लिया, 36 का अलग से लिया, दोनों का एलसीएम लिया, उसके बाद लिख लिया हमने। तो नीचे हमारे पास आंसर जो आया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया 7/6। अब 7/6 है, इसको फिर से हमने किसी शक्ल में लिखना है, उसी शक्ल में जिस शक्ल में हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्या करते हैं 7/6 है तो 7 को अंदर लिखा और 6 को बाहर लिखा। तो क्या हो गया, हमने 7 बनाना है या 7 से कम, तो 6 1 जार हमारे पास 6 आ गया, 7/-6 हमारे पास 1 आ गया। अब ये क्या होता है, अब ये जब इस तरह की शक्ल बन जाती है, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं इस जगह पे, जो ऊपर खड़ा होता है 1 उसको इस साइड पे लिखते हैं, और जो साइड वाली वैल्यू होती है उसको नीचे लिखते हैं। अब देखें 1 को ऊपर लिखते हैं, 1 को ऊपर लिखा, इस 1 को साइड पे लिखा, इस 1 को साइड पे लिखा, और 6 को इस बट्टे के नीचे लिखा, तो इस बट्टे के नीचे लिख दिया। अब देखें यही वैल्यू बन गई 1/6। तो 7/6 जब हो तो उसको ऐसे ही डिवाइड करके हम इस शक्ल में लेके आ जाते हैं 1/6 की शक्ल में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 76 और 729 दोनों का अलग अलग से एलसीएम लिया, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 27 आता है। उसके बाद 6 पार्ट है वो है 12/24 तो इसको भी वैसे ही पहले हम सिंपल शक्ल में लेके आएंगे, यानी कि 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24 में ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो क्या वैल्यू बनेगी 324, और नीचे जो है डिनोमिनेटर 25 वो वैसे ही आ जाएगा। अब 324 का अलग से एलसीएम ले लिया और 25 का अलग से एलसीएम ले लिया। दोनों का एलसीएम लेने के बाद हमने वैल्यूज को पुट किया, जैसे ही जोड़ा बना 2 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, और ये 3 भी बाहर आ गया, और नीचे 5 जोड़ा बना तो 5 बाहर आ गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 18 आ जाएगा, 18/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज।